कई लोग बस भर भर करके और धरना स्थल पर लोगों को पहुंचा रहे हैं, लेकिन जिन्हें गर्दनीबाग ही जाना है, शिक्षा विभाग के मंत्री से नहीं मिलना है, शिक्षा विभाग के अधिकारी से नहीं मिलना है और गर्दनीबाग ही जाना है, उनसे हम ये कहना चाहेंगे। अब हमारी जहां 20,000 की बात हमने की थी, वहां हमने 33,274 सीटों की वैकेंसी जारी की। तो शिक्षा विभाग ने जो कहा उससे आगे बढ़कर के हमने किया है। जो काम बीपीएससी को करनी है, आपकी आवाज बीपीएससी के कान तक पहुंच चुकी है। एकल परीक्षाओं की मांग कुछ लोग कर रहे थे, तो 2 परीक्षाएं क्यों हो रही है, ये बीपीएससी ने आज स्पष्ट किया है। छात्र आंदोलन के बीच बीपीएससी टीआरई 4 के छात्रों को बड़ी राहत मिली है। सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और बीपीएससी टीआरई 4 में सीटों की संख्या बढ़ा दी गई है। पहले कितना था, अब कितना कर दिया गया है, खुद बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी बता रहे हैं। साथ ही जिस तरीके से बीपीएससी में पीटी और मेंस को लेकर विवाद छिड़ा है, इस पर भी उन्होंने जवाब दिया है। क्या सिर्फ एकल परीक्षा होगा या फिर पीटी मेंस होगा, शिक्षा मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं हम आपको सुनाएंगे। लेकिन गर्दनीबाग में जिस तरीके से छात्र आंदोलन पर बैठे हैं, उस पर भी उन्होंने बयान दिया है। तमाम चीजों पर क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी, आप ये पूरा वीडियो देखिए। ओर से बीपीएससी को हमने पूर्व में 32,388 पदों की नियुक्ति हेतु अधियाचना भेजी थी। उसमें 1 to 5 में 3,847, 6 to 8 क्लास में 8,563 और 9 to 10 में 3,877 और 11 to 12 क्लास में 16,101। तो कुल मिलाकर के 32,388 की अधियाचना हमारे द्वारा पूर्व में भेजी गई थी। अब हमने, मेरे पास बहुत सारे छात्र आकर के मिले और कई जनप्रतिनिधियों की भी के माध्यम से भी ये आवाज़ आई। तो हमने मगही में 28 पदों की वृद्धि की है, मैथिली में हमने 193 पदों की वैकेंसी भेजी है, बांग्ला में हमने 90 पदों की वैकेंसी और फिर पाली में हमने 38, प्रकृत में 63, अरबी में 20, फारसी में 36, ललित कला में 21, नृत्य कला में 164, भोजपुरी में 69, स्पेशल शिक्षक में 88, कृषि शिक्षक में 76, कुल मिलाकर के 886 पदों की वृद्धि हमारे द्वारा टीआरई 4 की अधियाचना में की गई है। अब कुल मिला के 33,274 पदों की वैकेंसी शिक्षा विभाग की ओर से फाइनली बीपीएससी को भेज दी गई है और आग्रह किया गया है कि शीघ्रातिशीघ्र आप परीक्षा की तिथि घोषित करें और पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से और परीक्षा फल निकाल करके और शिक्षा विभाग को सूचित करें। हमारी ओर से बीपीएससी को ये कम्युनिकेशन हो चुका है। आज बीपीएससी ने भी इसको स्पष्ट किया है कि जो एकल परीक्षाओं की मांग कुछ लोग कर रहे थे, तो 2 परीक्षाएं क्यों हो रही है, ये बीपीएससी ने आज स्पष्ट किया है। और मैं आपको एक पत्र दिखाना चाहता हूं, ये सामान्य प्रशासन विभाग का ये पत्र है और जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि बिहार लोक सेवा आयोग स्वयं के द्वारा आयोजित की जाने वाली किसी परीक्षा के मानक एवं प्रक्रियाओं को निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र एवं सक्षम प्राधिकार है। तदनुसार बिहार लोक सेवा आयोग एकल चरण में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं को 2 चरणों में आयोजित किए जाने के संबंध में निर्णय लेने हेतु सक्षम प्राधिकार है। अब ये निर्णय बीपीएससी का है, ये सामान्य प्रशासन का पत्र है। बीपीएससी ने बताया है कि किन किन परिस्थितियों में और क्यों अब ये 2 परीक्षाएं ली जा रही, और स्पष्ट हुआ है आज जिस प्रकार से बीपीएससी ने इस बात को स्पष्ट किया है कि जिस समय नीट यूजी 2024 की परीक्षा स्थगित हुई थी, तो आप सबको मालूम है राधा कृष्णन समिति गठित हुई थी और उस कमेटी के रिकमेंडेशन के आलोक में बीपीएससी ने अपने सभी परीक्षाओं को 2 परीक्षाओं में उसी समय से बीपीएससी ने तय कर दिया और इसको लेके बीपीएससी अब आगे बढ़ रही है। मैं सभी परीक्षार्थियों से, सभी युवाओं से और सभी छात्रों से अनुरोध करूंगा, जो काम बीपीएससी को करनी है
आपकी आवाज़ बीपीएससी के कान तक पहुंच चुकी है। बीपीएससी स्वयं निर्णय लेने में सक्षम है। जो आवश्यकता होगी, राज्य के लिए बेहतर होगी, वो बीपीएससी लेगा। लेकिन आप अपनी परीक्षा की तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि हमने 20,000 वैकेंसी की बात की थी और हमने इसमें आप देख सकते हैं कि हमने कितने सीटों की वृद्धि की। अब हमारी जहां 20,000 की बात हमने की थी, वहां हमने 33,274 सीटों की वैकेंसी जारी की। तो शिक्षा विभाग ने जो कहा उससे आगे बढ़कर के हमने किया है। और इस नाते आप अपनी परीक्षाओं में जुटे। आप बिहार के भविष्य हैं, आप गुरु बनने की प्रक्रिया में हैं, आपके शिष्य आपका इंतजार कर रहे हैं। इसीलिए आप परीक्षा दें, सफल हों, फिर शिक्षा विभाग के द्वारा नियुक्ति पत्र पाएं और अच्छे तरीके से बिहार के भविष्य को संवारने वाली श्रेणी में आप पहुंचे। ये हमारी भी अपेक्षा है और बिहार के छात्रों की भी अपेक्षा है। इसी नाते किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। आपको किसी भी प्रकार के शंका के समाधान के लिए हमारे विभाग की ओर से 2 नंबर जारी किए गए हैं। आप किसी भी वक्त उन दोनों नंबर पे आप अपने शंका का समाधान कर सकते हैं। मैं स्वयं जब कोई हमारे चैम्बर में मिलने आता है, मैं सबसे मिलता हूँ। फिर भी आज हमने अपने सेक्रेटरी और हमने अपने सभी अधिकारियों को हमने आज स्पष्ट निर्देशित किया है कि किसी भी वक्त हमारे छात्र और युवा जब अपनी शंका को लेकर विभाग में आए तो हमारे अधिकारी उनसे मिले और मिल करके उनके शंका का समाधान करें। आज इस क्रम में टीआरई 4 के कुछ अभ्यर्थी उनसे मिलने आए होंगे और आ करके उनकी समस्या का समाधान करने का मार्ग प्रशस्त होगा। ये 2 नंबर हमारे विभाग की ओर से जारी किए गए हैं। ये 2 टोल फ्री नंबर हैं। किसी भी वक्त ऑफिस आवर में यह खुला रहता है। इसके माध्यम से हमारे शिक्षा विभाग के लगभग 35 लोग इस टेलीफोन पे रहते हैं। जो विषय आता है उस विषय में जो अस्पष्टता होती है वो स्वयं बताते हैं, नहीं तो वो आगे बढ़ाते हैं और फिर वहाँ से उन्हें कॉल जाता है। इसीलिए मंत्री का सेल पूरी तरह सक्रिय रहता है और किसी भी प्रकार की शंका का समाधान करने में सक्षम। कई लोग भ्रामक प्रचार करके हमारे युवाओं और छात्रों को गुमराह करने में लगे। कई लोग बस भर करके और धरना स्थल पर लोगों को पहुंचा रहे हैं। हम उनसे अपेक्षा करेंगे, आग्रह भी करेंगे कि इन सब चीज़ों से वो बाज आए। अगर उन्हें किसी प्रकार के विषय हमारे समक्ष रखनी हो तो वो स्वयं आकर के मिले, आकर के वो कोई विषय रखना चाहते हो तो रखें। हम हमेशा 24/7 उपलब्ध रहते हैं। लेकिन जिन्हें गर्दनी बाग ही जाना है, शिक्षा विभाग के मंत्री से नहीं मिलना है, शिक्षा विभाग के अधिकारी से नहीं मिलना है और गर्दनी बाग ही जाना है, उनसे हम ये कहना चाहेंगे, गर्दनी बाग में किसी समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान सचिवालय में है। समस्या के समाधान के लिए मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री आवास में बैठे हैं और बिहार के हर विषय को लेकर वो गंभीर है। और हम भी यहाँ शिक्षा विभाग को लेकर के अत्यंत गंभीरता से हम काम करते हैं। कई लोगों ने इस्तीफा की बात की। मैं समझ सकता हूँ, अगर कोई हमारे ऊपर गड़बड़ी का आरोप रहता तो हम तो खुद बच्चे वैकेंसी मांग रहे हैं, हम ये तय कर रहे हैं कि 20,000 देंगे, हम उसे 33,000 से भी अधिक दे रहे हैं। इसमें तो हमारी प्रशंसा होनी चाहिए। लेकिन जो लोग कभी जीवन में परीक्षा नहीं दिए हैं, वो लोग अपने लोगों के द्वारा, अपने पॉलिटिकल लोगों के द्वारा एक माहौल बनाने में लगे हैं, वो सफल नहीं होंगे, मेरा पूरा विश्वास है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।